तो हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज के कुछ बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चंस किए थे। अब इस परसेंटेज के ही मैं 10 और क्वेश्चन टाइप 2 लेवल के लाया हूँ। जैसे टाइप 2 लेवल के होते हैं, जैसे वो बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चन थे, ये थोड़ी हाई लेवल के हैं और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है x रुपयों का p% y रुपयों के q% के t गुने के बराबर है। x और y का अनुपात ज्ञात करें। तो जैसे x रुपये का p%, तो जैसा कहता जा रहा है वैसे ही करते जाना है। तो x रुपये का मतलब मल्टीपल, p% फैक्टर में बदलेंगे नीचे अपॉन 100। y रुपयों के q%, तो y रुपयों के q% q अपॉन 100 कि t गुने के बराबर है। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल। अब उसने x और y का रेशियो पूछा, तो x और नीचे y हो जाएगा क्यू टी, जे जो होगा तो अपॉन में p चला जाएगा, बस हो गया एक्स वाई बराबर क्यू टी अपॉन पी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही ये दूसरा है। दूसरा क्या कह रहा है, a के 10% को a में जोड़ने पर प्राप्त संख्या a की किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त की जा सकती है। तो a के 10% यानी a का 10% का अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, a में जोड़ने पर, तो a में जोड़ने पर कितनी हो जाएगी प्राप्त संख्या, 0 से 0 कैंसिल, a अपॉन 10 प्लस के a, 10a प्लस a 11 अपॉन 10 इंटू में a। तो a की किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त की जा सकती है पूर्णांक संख्या। तो a की किस संख्या से गुणा करने पर, 11/10 संख्या से, किस संख्या से, 11/10 संख्या से गुणा करने पर हो गया, प्रारंभिक संख्या प्राप्त की जा सकती है। बस हो गया ये भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक स्कूल, देखो एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 72% लड़के हैं। एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 72% लड़के हैं। यदि स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या 336 हो तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो ये बताइए विद्यार्थियों की कुल संख्या, लेट माना विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी मान लें, 100। ओके, 100 है तो 72% लड़के हैं, तो 100 का 72% कितना होता है, 72 ही होगा। तो लड़कियां कितनी हैं, अगर हमने कहा लड़कियां कितनी होंगी, तो 100 माइनस 72 होंगी कि नहीं, बराबर 28 होंगे कि नहीं। तो 28 किसके बराबर है ये बताइए, 28 बराबर किसके, 336 ना। कुल संख्या कितनी दी रखी है, 336, यही तो दी रखी, 72% हो गया ये। तो 28 बराबर 336, तो 1 बराबर 336 अपॉन 28। तो 100 बराबर किसके, 336 अपॉन 28 गुणा 100, कितने बार जाएगा, 12 बार, यानी 1200 विद्यार्थी टोटल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। यदि उसकी बचत 120 रुपये हो तो आय तथा व्यय अलग अलग बताइए। तो यदि अपनी आय का, तो माना व्यक्ति की आय, कितनी हो जाएगी, 100। ठीक है, 80% व्यय कर देता है, तो बचत निकालना, तो बचत बराबर क्या होता है, बचत बराबर आय माइनस व्यय, ये तो होगा। तो बचत बराबर क्या हो जाएगा, आय कितनी थी, मानिए हमने 100 और व्यय 80 बराबर 20 आ गया बचत। और बचत कितनी दी रखी है, 20 बराबर 120, तो 1 बराबर 120 अपॉन 20, 20 का 120, 6, 1 बराबर 6। तो आय निकालना, सबसे पहले अलग अलग निकालना। तो आय कितनी मानी थी, 100 मानी थी, तो 1 बराबर 6 के, 100 बराबर 600 के। और आय तथा व्यय अलग अलग बताना, व्यय कितना था, 80 था, 80 बराबर, ये 1 बराबर 6 की था, तो 80 बराबर 80 गुणा 6 यानी 480 रुपये। ओके, 480 रुपये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नगर में 78% हिंदू, 10% मुस्लिम, 5%
5% ईसाई और 875 सिख रहते हैं। नगर की जनसंख्या क्या है? लेट नगर की जनसंख्या, माना नगर की जनसंख्या बराबर 100, 100 मान ली 100। अब 100 में क्या है, क्या क्या दिया? 78% हिंदू दिए, ठीक है, और क्या दिए? 10% मुस्लिम दिए, 10% मुस्लिम रहते हैं, और 5% ईसाई। ओके, अब ये बताइए, अब जी कितना परसेंट बचा है जो सिख रहते हैं? तो 78, 10, 88, 5, 93, तो 7% सिख रहते हैं। तो 7%, और जो कि सिख की वैल्यू भी दी, मतलब सिख की एक संख्या भी दी रखी है, 7% बराबर 875 सिख रहते हैं, ठीक है। तो 1% बराबर डायरेक्ट 7 से भाग देते हैं, 7 एकम 7, 8 7 पुनः 35, 125। तो 100% बराबर पूछा है, टोटल जनसंख्या पूछी है, तो 125 × 100 हो जाएगा कि नहीं? तो कितना आ जाएगा? 125 यानी 12,500 नगर की जनसंख्या निकल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यालय के 280 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिनमें 200 लड़के थे और शेष लड़कियां पास होने वाले लड़कों की संख्या 124 थी, ठीक है, जबकि पास होने वाली लड़कियां अपनी संख्या का 55% थी। पूरे विद्यालय का प्रतिशत पास परिणाम क्या होगा? ठीक है, तो निकालते हैं। किसी विद्यालय के 280 विद्यार्थी परीक्षा में, यानी टोटल विद्यार्थी 280 हैं, जिसमें बॉयज़ कितने हैं? 200 हैं, ठीक है, और गर्ल्स कितनी हैं? 200 लड़के थे और शेष लड़कियां 280 टोटल हैं, 200 लड़के हो गए तो 80 लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है। और 200 लड़के में पास कितने हैं? 124 पास हैं, ठीक है, और इसमें 80 में कितने पास हैं? तो इसमें दिया है कि लड़कियां अपनी संख्या का 55% हैं जो कि पास हैं, जबकि पास होने वाली लड़कियां अपनी संख्या का 55% है। तो 80 का 55/100 ये हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 5 11, 11 चौको 44, यानी ये पास हैं, लड़के 124 पास हैं, लड़कियां 44 पास हैं। तो ये पूछा है पूरे विद्यालय का क्या पूछा है कि विद्यालय का प्रतिशत पास परिणाम, यही पूछा है, प्रतिशत पास परिणाम क्या होगा? तो प्रतिशत पास परिणाम बराबर क्या हो जाएगा? कुल पास अपॉन, ये तो कुल पास अपॉन कुल विद्यार्थी मल्टीप्लाई 100, ये तो होगा। तो निकालना है आगे, कुल पास कितने थे टोटल? 124 प्लस 44, 124 लड़के पास थे एंड 44 लड़कियां पास थी, और टोटल स्टूडेंट कितने थे? 280, और मल्टीप्लाई 100, ये चीज़ हो जाए। और कितना का जोड़ा? 4 4 8, 4 2 6, 168 अपॉन 280 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, एंड अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 पंचे 10, एंड यहाँ पर 14 एकम 14, 14 28, यानी 12 पंचे 60%। तो विद्यालय का प्रतिशत पास परिणाम कितना हो गया? 60%। ओके, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिश्र धातु में तांबा 19% तथा टिन 24% है, ठीक है। एक मिश्र धातु में तांबा 19% तथा टिन 24%, शेष मात्रा एल्यूमिनियम की है। यदि उसमें टिन तथा तांबा की मात्राओं में 54 ग्राम का अंतर हो तो मिश्र धातु का भार क्या था? ये पूछा है। तब देखिए, एक मिश्र धातु में देखो तो टोटल मिश्र धातु का भार पूर्ण, तो लेट माना मिश्र धातु का भार, ओके, मिश्र धातु का भार बराबर 100, ठीक है। मिश्र धातु का भार कितना? 100 ग्राम मान। तो अब देखिए 100 में 19% क्या है? तांबा है, नहीं है, 19% तांबा है, और नीचे 24% क्या है? टिन है। तब शेष बचा क्या? शेष मात्रा एल्यूमिनियम की, तो शेष परसेंट कितना बचा? 19, 24, 10, 34, 9, 43, यानी 57%, ठीक है। 57% क्या है? तो एल्यूमिनियम में, ओके। तो 57% एल्यूमिनियम की मात्रा, हाँ एल्यूमिनियम की नहीं, किस चीज़ की मात्रा दी रखी है?
टिन तथा तांबा की मात्रा में 54 ग्राम का अंतर दे रखा तो 19 और 24 में अंतर कितने का है? 5% का। तो 5% किसके बराबर हो जाएगा? 54 ग्राम के। बस जो दे रखा है वही दिखा। यदि एल्यूमिनियम की मात्रा दी रखी होती तो एल्यूमिनियम के बराबर कर देते, तो 100 बराबर कर देते, तो वैसे धातु का भार निकल आता। कुछ भी दे रखा, ठीक है। 1% बराबर 54/5, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 54/5 मल्टीप्लाई 100, 5 2 0 0 1080 ग्राम आ गया मिश्र धातु का 1080 ग्राम मिश्र धातु का भार। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से टाइप 3 स्टार्ट हो गया। मैंने बताया था टाइप फर्स्ट पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, टाइप सेकंड अभी पढ़ा है, अब टाइप 3 लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। जो थोड़ा जे भी बहुत एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। क्या है? ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तब बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? ठीक है, तो ए एंड बी लिख लिया। बी की आय से 20% अधिक है ए की आय, तो माना बी की आय पहले कितनी है? 100 है। तो ए की आय बी की आय से 20%, तो 100 का 120/100 होगा ना। 20% अधिक के लिए क्या करते? 100 में 20 जोड़ देते और परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन में 100, जब तो वो संख्या नंबर में बदलना है। 100 तो यहाँ पर कितना आ गया? 120 एंड 100। यानी डायरेक्ट भी लगा सकते थे कि ए की आय बी की आय से कितने परसेंट अधिक, तो यहाँ 100 डायरेक्ट 120, ठीक है। तो अभी जो पूछ रहा था बी की आय, तब बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? जी कितने परसेंट कम है, तो कितनी कम है? -20, इतनी कम है। और कम ही परसेंट निकालना है, तो कमी परसेंट के लिए मैंने बताया था क्या निकालते? पहले कमी लिखते, कितने की कमी हो रही, वो किस में कमी हो रही? तो 120 में कमी हो रही। किससे कम है? 120 से तो कम है, तो 120 अपॉन में और इंटू 100। ये कह रहा है ना ए की आय से कितने परसेंट कम है, तो 20 कम है। किससे कम है? 120 से कम है, तो अपॉन में 120 मल्टीप्लाई 100, बस 20 छक्का 120, 6 और 3 यहाँ, 50 यहाँ, 50/3 यानी 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% की कमी हो रही। तो जी तो हो देखो M1 मेथड, यानी मेथड नंबर 1, ठीक है। अब देखो मेथड नंबर 2 भी लिख लीजिए आप। मेथड नंबर 2 में कुछ नहीं, डायरेक्ट फार्मूला है। जैसे क्वेश्चन आ जाए और कमी परसेंट या अधिकतम परसेंट पूछे तो इनके फार्मूला होते हैं। जैसे कमी परसेंट का फार्मूला क्या रहता है? कमी परसेंट निकालनी हो तो क्या होता है? वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि मल्टीप्लाई 100, ठीक है। देखो वृद्धि कितने की हो रही? 20% हो रही। 20/100 प्लस 20 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 20/120 मल्टीप्लाई 100, 20 का 120, 6 यहाँ पर 3, यहाँ पर 50/3 यानी 16 सही 2/3% की वृद्धि। मतलब कमी परसेंट निकाली ना। वृद्धि अपॉन कमी परसेंट बराबर क्या होता है? वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि मल्टीप्लाई 100, तो कमी कितने की होगी? डायरेक्ट 16 सही 2/3% की कमी हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की आय बी की आय से 25% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? सेम क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या पूछा था? यहाँ पर पूछा था कि कितने परसेंट कम है यानी कमी, और यहाँ पर क्या पूछा है? कितने परसेंट अधिक है। सेम है ना क्वेश्चन। चलो लगाते हैं ए एंड बी। ए बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय 100 माना 100, तो 25% कम। मैंने कहा था अगर वहाँ पर ज़्यादा थी तो 120, मतलब 100 में 20 जोड़ देते, कमी पूछे तो 100 गुणे, तो 100 में 75 परसेंटेज लाने के लिए अपॉन 100 को, क्योंकि कमी पूछी तो 25% कम है, तो 100 में कम को घटाएंगे, ठीक है। 75 और परसेंट हटाना मल्टीप्लाई, मतलब अपॉन में 100, 100 से 100 कैंसिल। यहाँ कितना आ जाएगा? ए की वैल्यू यानी 75, यहाँ पर 100, ठीक है। अब ये कह रहा है तब बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? ये कितने परसेंट अधिक है? 25 पर, मतलब 25 अधिक है अभी। अधिकतम मतलब अधिक परसेंट निकालनी है, तो अधिकतम परसेंट बराबर मतलब कितने अधिक परसेंट है, तो अधिकतम परसेंट कितने है? 25। जितनी अधिक हो रही है, किससे अधिक हो रही है? 75 से अधिक हो रही। अधिकतम परसेंट कैसे निकालते? जैसे कमी परसेंट में कितनी कमी हो रही है, किससे कमी हो रही, और इस प्रकार अधिक कितनी है? 25, और किससे अधिक हो रही है? 75 से। वो अपॉन नीचे जाएगा मल्टीप्लाई 100, ओके। 25 थी या 75, 100/3 का मतलब क्या हो जाता है? 33 1/3%, ओके। इतनी अधिकतर परसेंट निकल आई। तो उसका फॉर्मूला था तो इसका भी फॉर्मूला होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कमी परसेंट बराबर था तो इसमें अधिक परसेंट।
तो अधिकतम परसेंट बराबर क्या होता है, अधिकतम या अधिक परसेंट या अधिकतम परसेंट बराबर कमी अपॉन 100 माइनस कमी एंड मल्टीपल में 100, ठीक है, मल्टीपल में 100 रहता है। तो कमी कितने की हो रही, 25 की, 100 माइनस कमी कितने की, 25 की, और मल्टीप्लाई हमने क्या कहता है 100, तो 25 अपॉन 75 मल्टीपल में 100, तो 25 दिया 75, 100 अपॉन 3 यानी 33 अपॉन 1/3% की वृद्धि हो रही है, अधिकता हो रही है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अगर बी से 20% अधिक है जबकि सी से 20% कम है तो बी सी से कितना परसेंट कम है। ये कह रहा है ए अगर बी से 20% अधिक है जबकि सी से 20% कम है तो बी सी से कितना परसेंट कम है। देखिए ए, देखो इसमें 3 दिए, ए बी एंड सी, ठीक है, तो 3 लिख लेंगे। ए बी से 20% अधिक है तो माना बी बराबर 100, ये तो हो जाएगा। ए बी से 20% अधिक है तो 20 का 120 हो जाएगा, मैंने कहा था, ठीक है। और जबकि सी से 20% कम है, ए की बात हो रही है, ए बी से 20% अधिक है जबकि सी से कितना है 20% कम है, तो सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सी को 2 तरह से निकाल सकते हैं, या तो एक्स मान लीजिए कि माना सी की वैल्यू एक्स है, अब जो कहे वो कर दीजिए। जबकि सी से 20% कम है तो सी से 20% यानी कम के लिए मैंने क्या कहा था 100 से घटा देंगे और परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100, ये किसके बराबर था, मतलब सी से 20% कम कौन है, ये तो है, ए की वैल्यू 120, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 100 इंटू में चला जाएगा 120 अपॉन 80 अपॉन में आ जाएगा, तो एक्स बराबर डायरेक्ट काटेंगे और यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 दिए 12 एंड 50 12 कटेगा, 50 दिए 150। देखो एक तो इस तरह से निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू कि 150 आ गई सी की वैल्यू, ठीक है। एक फ्रैक्शन मेथड से निकाल सकते हैं, कौन सी मेथड, फ्रैक्शन मेथड। तो फ्रैक्शन मेथड क्या होती है ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है। फ्रैक्शन मेथड होती है कि जिसके बीच में निकालना हो उसका लिख लेते हैं परसेंटेज। तो इसमें क्या कह रहा है ए और सी का निकालना, मतलब ए और सी का दिया है कि सी से 20% कम है, कौन ए, तो इसी के बीच में निकालना। तो 20% कम, 20% कम का मतलब क्या होता है 80 अपॉन 100, तो होता है दोस्तों कि 20% कम का मतलब 80 अपॉन 100, 20% का मतलब कम है तो 80 आ जाएगा अपॉन में 100, और या फिर इसे लिख सकते हैं 100 अपॉन 80। बस परसेंटेज में ये 2 फैक्टर निकालने पड़ते हैं कि 2 भिन्न प्रकार, तो ये फ्रैक्शन होती है, ठीक है। अब देखिए सी की वैल्यू निकालनी है तो निश्चित है कि देखो ए अगर बी से 20% अधिक है और जबकि सी से 20% कम है तो सी से क्या है 20% कम है, तो निश्चित है कि सी की वैल्यू रहेगी ए से ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ए को वो कह रहा है कि ए सी से 20% कम है तो निश्चित ज़्यादा रहेगी। तो ये बताइए सी की वैल्यू निकालने के लिए फ्रैक्शन का यूज करेंगे तो सी की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू रख लेंगे, ए से क्योंकि ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है वो पता करेंगे। तो ये बताइए 80 अपॉन 100 गुणा करने से 120 से ज़्यादा आएगी वैल्यू की 100 अपॉन 80 से गुणा करने पर, तो निश्चित है कि 100 अपॉन 80 से गुणा करने पर वैल्यू ज़्यादा आएगी 120 से। 120 में अगर 100 अपॉन 80 का करेंगे जब तो ज़्यादा आएगी, क्योंकि 80 से 100 काटेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ यानी ज़्यादा वैल्यू, और 100 से अपॉन 80 मतलब 100 से भाग देंगे 80 में तो 0 पॉइंट कुछ यानी 120 से कम आ जाएगा। तो निश्चित है कि यही 100 अपॉन 80 फ्रैक्शन रखेंगे, कुछ नहीं बस हल कर दूँ, 0 2 चौको 8 तो 5 10 4 30 30 बना 150, तो इससे भी आ गई, तो किसी से भी निकाल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 150 आ गई, ठीक है। फ्रैक्शन मेथड इज द बेस्ट मेथड। 150 वैल्यू आ गई तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 150, तो ए की कितनी थी देखो, ए की 120 एंड बी की 100 एंड सी की 150। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, बी सी से कितना परसेंट कम है, बी सी से कितना परसेंट कम है, तो कमी परसेंट निकालना, कमी निकाल लेंगे पहले, कितनी कमी आ रही 50 की, तो कमी परसेंट बराबर हमने बताया पहले कमी रखेंगे, और किससे कमी है, किस में कमी है 100 में कमी, एक सेकंड सॉरी इसमें अधिकता हो रही, पूछ क्या रहा है बी सी से कितना परसेंट कम है, हाँ सॉरी बी सी से, तो सी से पूछ रहा है, सी से 150 से 100 आ रहा है यानी 50 की कमी है, कमी तो 50 की हो रही पर किससे हो रही, तो 150 से हो रही, मल्टीप्लाई 100, कमी परसेंट पूछ रहा है ना कि 50 की कमी हो रही है, जैसे 50 है और किस में हो रही 150 में, बस मल्टीप्लाई 100 काट देंगे, कितने हो जाएगा 5 3 15 50 3 100 अपॉन 3, यानी कह सकते हैं कमी टोटल 33 सही, ठीक है, 1/3% की हो रही। ओके, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ समझ में आए होंगे, और आगे भी इसी तरह परसेंटेज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं और अलग अलग टॉपिक के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़
लाइक कर दें एक बार, शेयर और सब्सक्राइब। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।